How are you all? I hope you all are fine. So today we will learn EVS. So in EVS we will learn our 8th chapter, that is bird, and it is our second part. ओके सो फर्स्ट पार्ट आप लोग देखने के लिए आपको इसको समझने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखना होगा, ताकि तभी आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आएगा. ओके सो लेट्स स्टार्ट, एंड व्हेन आई एम रीडिंग आप लोग का फिंगर्स वहाँ होना चाहिए. बर्ड लाइक वेल्चर, owl, kite eating animals flesh. They eat reptile, insect, fish, birds and sea creatures. They have shaped hook beak, talons to catch and tear the prey. The owl appears only at night to catch their prey, and they can see their prey well at night. They have poor eyesight during day. तो बर्ड जो होते हैं जैसे आउल हो गए, काइट हो गए, वो सब जो एनिमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो सब क्या खाते हैं? फ्लैश खाते हैं. मतलब कि एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं. जो मरे हुए एनिमल्स हो गए उन सब का फ्लैश खाते हैं. वो लोग रेप्टाइल्स, दे ईट रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, फिश, बर्ड्स, ये सब चीज़ें खाते हैं. उनका जो बीक होता है वो शार्प होता है, हुक्ड होता है और टेलॉन होता है, ताकि वो अपने कैच को ईजिली पकड़ सके और उनको अच्छे से फाड़ सके. टियर द प्री. ठीक है. वो आउल जो होता है, आउल जो हमेशा रात में दिखता है, और आउल जो रात में ही अपने शिकार को पकड़ता है, क्योंकि रात में ही वो अपने अच्छे से देख सकता है. दिन के टाइम उसकी जो आईसाइट होती है वो बहुत पुअर हो जाती है, बहुत ज़्यादा पुअर. नेक्स्ट, कोयल इज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. It has a melodious call. Koel do not make nest of their own. They lay their eggs in a nest of crow. Pigeons are often found in our yards. They are quiet in nature, so they are symbol of peace. They eat seeds and plant. Peacocks are known for their beauty. They spread their colorful feather and dance when the weather is cloudy. They eat insects, seeds and flowers. तो फर्स्ट कोयल जो है हमें पता है, कोयल बहुत मीठा गाती है, तो उसका नाइटिंगेल ऑफ इंडिया उसको बोला जाता है. वो अपना खुद का नेस्ट नहीं बनाती है, वो अपना नेस्ट जो अपना अंडा होता है वो दूसरे बर्ड्स के उसमें देती है, जैसे कि काऊ के नेस्ट में अपना अंडा देती है. पिजन जो होता है वो सबके यार्ड में सब कोई देख सकता है, सबके यार्ड में मिल सकते हैं. वो क्वाइट होते हैं नेचर में, तो उनको सिंबल ऑफ पीस भी माना जाता है. वो बेसिकली सीड्स खाते हैं और प्लांट्स खाते हैं. और जो पिकॉक होते हैं, पिकॉक जो होते हैं वो ब्यूटी इज़ नोन फॉर देयर ब्यूटी. वो ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं, और उनका बहुत सुंदर कलरफुल फेदर होता है. वो डांस करते हैं जब क्लाउड जो होता है वो बहुत, जब क्लाउड जो वेदर क्लाउडी हो जाता है, रेनी सीजन का टाइम आता है, तो अपना वो कलरफुल फेदर को फैलाते हैं और डांस करते हैं. वो बेसिकली खाते क्या है? इंसेक्ट खाते हैं और सीड खाते हैं, फ्लावर खाते हैं. और आपको पता है ना पिकॉक क्या है? पिकॉक इज़ अवर नेशनल बर्ड. एवरीवन नो ना, पिकॉक इज़ अवर नेशनल बर्ड. सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट. टर्न योर पेजेस, पेज नंबर 55. Egrets are found near ponds and wetland. Insects and fish are main food of egrets. They sit on the kettle to pick insects from them. It is also known as white heron. Hummingbird is the smallest bird in the world. They are blue black in color. So egrets होते हैं, वो भी एक birds होते हैं, तो वो बेसिकली पॉन्ड और वेटलैंड एरिया में पाए जाते हैं. और उनका जो मेन फूड जो होता है वो होता है इंसेक्ट और फिश. और जब दे सिट ऑन केटल टू पिक द नेस्ट, तो वो एक जगह बैठते हैं और ताकि वो अपने फिश को अपने प्री को वहाँ से पकड़ सकें, अपने फूड को वहाँ से कैच कर सकें. उनको वाइट हेरॉन भी बोला जाता है. और हमिंग बर्ड, एवरीवन नो, इट इज़ अ जीके क्वेश्चन. हमिंग बर्ड is smallest bird in the world. You all should know hummingbird is the smallest bird in the world. They are blue and black in color. They are usually blue and black in color. वो हमेशा blue या black कलर के पाए जाते हैं. तो ये सब आप लोगों ने देखा, मैंने प्रीवियस चैप्टर भी पढ़ाई, आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टूड हो गया होगा. ये सारे जो हमारे थे
ये सारे हमारे बर्ड्स थे, उनके फूड के बारे में बताया, वो कैसे अपने फूड को पकड़ते हैं, कैसे फूड को खाते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे कि फ्लाइटलेस बर्ड्स क्या होते हैं। फ्लाइटलेस, आप लोग को फ्लाइटलेस मतलब समझ में आया, जो उड़ नहीं सकते। तो लेट्स प्रोसीड। There are some birds which cannot fly. They are called flightless birds. Penguin are flightless birds. They are found in cold region. They move on land on their two legs. They walk on snow. Fish is their main food. Emu, kiwi and ostrich are the flightless bird. So, flightless means what? Flightless means जो birds जो है जो उड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। वो बर्ड्स तो होते हैं, उनके फेदर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है, बट वो उड़ नहीं सकते हैं। तो पेंगुइन जो है वो एक फ्लाइटलेस बर्ड है। वो हमेशा, पेंगुइन आप लोगों ने देखा है ना, यू कैन सी इन द पिक्चर इन योर बुक ऑल्सो। पेंगुइन जो होते हैं फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं और वो उड़ नहीं सकते हैं बेसिकली, और वो कोल्ड रीजन में वो मिलते हैं। दे मूव ऑन लैंड ऑन देयर टू लेग्स। उनके दो लेग्स होते हैं और वो अपने लेग के थ्रू, लेग के मदद से वो चलते हैं। दे वॉक ऑन स्नो। अब वो कहाँ वॉक करते हैं, ऑब्वियस वाली बात है, कोल्ड रीजन में मिलते हैं तो वो स्नो में ही चलते होंगे। फिश इज़ देयर मेन फूड। फिश जो होता है उनका मेन फूड होता है। तो जिस तरह पेंगुइन है फ्लाइटलेस बर्ड, उस तरह कुछ और बर्ड्स हैं जो कि फ्लाइटलेस हैं, जैसे कि इमू, कीवी एंड ऑस्ट्रिच। ये सारे जो बर्ड्स हैं वो भी फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, ठीक है। तो वो सारे भी हमारे फ्लाइटलेस बर्ड्स के अंदर में आते हैं। सो टर्न योर पेजेस। अब देखना है कि बर्ड्स जो हैं अपना नेस्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट टू ले एग्स। मोस्ट ऑफ देम broods over eggs to hatch them. The nest protects them and their young ones from enemies and harsh weather. Most of the bird build their nest on tree, and they use many materials like leaves, dry twigs, cotton, thread, feather, wool to build their nest. Tailor bird sway its nest with their sharp beaks and using thread, wool, grass, vegetables. Woodpeckers make a big hole in the tree trunk and uses it as its nest. तो नेस्ट कैसे बनाते हैं हम, ठीक है। तो आपको पता है कि बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं जो उसके ऊपर बैठ जाते हैं और उसका अपना अंडा, जब उसके ऊपर बैठते हैं तभी उनका अंडा फूटता है। तो वो नेस्ट कैसे बनाते हैं, वो मटेरियल जैसे लीव्स हो गया, ड्राई ट्विग्स हो गया, कॉटन हो गया, थ्रेड हो गया, फेदर्स हो गए, वो सब कलेक्ट करके वो लोग अपना नेस्ट बनाते हैं। तो नेस्ट में जैसे टेलर बर्ड जो है वो क्या करती है, खुद अपने वीक से वो सिलती है थ्रेड, वुल, ग्रास, वेजिटेबल फाइबर को मिला के। वुडपेकर क्या करता है, होल बनाता है अपने बीक से, मार मार के होल बनाता है और जो ट्री ट्रंक होता है उसको अपना नेस्ट समझ लेता है, ठीक है, नेस्ट होता है उनका। तो आगे देखेंगे, जानेंगे और भी बर्ड्स के बारे में, ओके। तो वीवर bird's nest is strong and big. The entrance to the nest is at the lower end. Crow make the nest on the top of the tree, in old winding rooftops, under bridges. They use grass, wires, leaves and straws. तो जो वीवर बर्ड जो होती है वो अपना नेस्ट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है और बहुत बड़ा बनाती है। जो उसका एंट्रेंस होता है नेस्ट का वो लोअर एंड से होता है, नीचे से। उसके बाद जो क्रो होते हैं, क्रो अपना नेस्ट बनाते हैं कहीं भी, किसी भी बड़े टॉप जगह पे बनाते हैं, या तो बिल्डिंग के किसी टॉप एरिया में बनाएंगे, रूफ टॉप्स पे बनाएंगे, या तो ट्री के सबसे किसी ऊंचे जगह पे बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो है बर्ड्स, ये अपना कहीं बड़े बड़े जगहों पे अपना ये सारा कुछ बनाते हैं, ओके। तो वो बेसिकली कैसे बनाते हैं, वो बनाते हैं ग्रासेस और वायर्स और ये स्ट्रॉ लेके, ये सब यूज़ करके वो लोग बनाते हैं। समझ में आई सबको ये चैप्टर? आई नो आप लोगों को समझ में आया है, ओके किड्स। सो स्टे safe, okay, bye, have a good day and take care.